तो भाई किस्मत देखो, अभी मैं बाइक सर्विसिंग के लिए देने जा रहा था और बाइक पंचर मिली। बाइक में बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो अभी मैं पंचर वाले को फ़ोन किया हूँ और उसको बोला हूँ आने के लिए। वो आके इधर पंचर लगवाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और आके पंचर बनवा देते हैं। तो सर्विस सेंटर वालों ने 9 बजे बुलाया था, 10:30 यहीं हो गया। तो अभी देखते हैं कितने बजे तक सर्विस सेंटर पहुँचेंगे। तो हवा भरने के बाद अब भैया यहाँ चेक कर रहे हैं कि पंचर है या नहीं। हालांकि मैंने कल जो है पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल और हवा दोनों भराया था, तो हो सकता है वहाँ कुछ उसने हवा ठीक से भरा नहीं या कुछ इशू होगा। तो देखते हैं अभी पंचर निकलता है या नहीं। तो फाइनली पंचर नहीं है, इसमें सिर्फ हवा निकली थी और हवा भैया ने डाल दिया है। वापस से बाइक अब ठीक हो चुकी है। तो अब सर्विस सेंटर चलेंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये है मेरी 2017 मॉडल पल्सर 220F। तो आज जो है मैं इसको सर्विस सेंटर छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका सर्विस करवाने का टाइम आ गया है। काफ़ी दिन हो चुका है, 5-6 महीने हो गए हैं इसके सर्विसिंग नहीं हुई है। तो आज इसको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि यहाँ से ये जो है ये निकल चुका है, ये सॉकर लीक हो रहा है और इधर से इंजन में भी हल्का सा लीकेज है। तो ये सारी और ये आवाज़ करता है घर घर जैसा। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो इसको जो है ठीक करने के लिए मैं सर्विस सेंटर आज इसको लेने जा रहा हूँ। तो सर्विस सेंटर जो है वो पास ही में था। एक्चुअली पहले जहाँ मैं बाइक दिया करता था वो यहाँ से 1 किलोमीटर था, ज़्यादा दूर नहीं था। पर अब जो है वो सर्विस सेंटर बंद हो चुका है, यानी कि अब मुझे दूसरा सर्विस सेंटर जाना होगा जो कि 6-7 किलोमीटर है। तो थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ सर्विस में देना तो ज़रूरी है। तो इसको देख आएंगे वहाँ। ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर है। और बजाज के शोरूम चलेंगे, वहीं सर्विस सेंटर भी है। तो भाई यही है वो सर्विस सेंटर जहाँ मैं अपनी बाइक दिया करता था सर्विस में। बट अब आई थिंक ये बंद हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप, कामत मोटर्स लिखा हुआ है और सारी बाइकें भी यहाँ से हटा ली गई हैं। तो अब ये आई थिंक बंद हो गया है सर्विस सेंटर। तो मुझे दूसरे सर्विस सेंटर जाना होगा। बाइक तो दे दी सर्विस सेंटर। मैं लगभग 10 बजे सर्विस सेंटर आ गया था और सारा कुछ बाइक का प्रॉब्लम वगैरह जो है उनको बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम आया है। तो उन्होंने एस्टिमेट कुछ 2500 का बताया है। अब देखते हैं, जब बाइक देंगे तब पता चलेगा कितना का बिल बनाया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे 6 बजे आने को कहा है। तो यहाँ वेट तो नहीं कर सकते, इसीलिए अब वापस घर जा रहा हूँ। 6 बजे वापस आऊँगा बाइक लेने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। और ये OTP है जो सर्विस सेंटर में जॉब कार्ड बनवाया था उसका। तो भाई ये अगला दिन है, मैं बाइक लेने आज जा रहा हूँ, जबकि मैंने सर्विस के लिए बाइक कल ही दी थी। बजाज वालों ने हद कर दी। उन्होंने बोला था कि बाइक वो शाम तक दे देंगे, पर शाम को मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो आज फिर जब कॉल पे बात हुई उनसे तो उन्होंने अभी बुलाया है 10 बजे, तो मैं अभी जा रहा हूँ सर। तो फाइनली बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है। तो कल मैंने इसको सर्विसिंग में दिया था और उन्होंने आई थिंक परसों दिया था, और फिर उन्होंने कल जो है बाइक मुझे सर्विस करके दे दी।
उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया, मतलब बोला था परसों कि शाम तक गाड़ी दे देंगे, उन्होंने शाम तक गाड़ी नहीं दी और कल होके मतलब मुझे कल गाड़ी मिली है। तो ठीक है यार, ये है बजाज वाले, मतलब जहाँ मैं पहले सर्विस कराता था वहाँ वो उसी दिन हाथों हाथ गाड़ी दे देते थे। मतलब अगर आप सुबह सुबह गाड़ी दे दिए तो शाम तक आपको गाड़ी मिल जाती थी, पर यहाँ उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया। लेकिन चलो कोई नहीं, गाड़ी मिल गई सर्विस होके। और जो खर्चा है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना जो है उन्होंने बिल बना के दिया। तो जो भी इसमें ख़राब थी वो उन्होंने सारा कुछ बदल दिया, चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। जैसे कि ये यहाँ से गिर गया था तो उन्होंने ये नया डाल दिया। जो मैंने दिखाया था कि सॉकर के पास से ऑयल लीक हो रहा है, उन्होंने वो भी चेंज कर दिया। यहाँ कुछ ऑयल एक्चुअली उन्होंने बताया कि ये जो है चेंज होगा क्योंकि ये रुखड़ा हो गया है। तो ये जब गड्ढे में अंदर जाता है तो यहाँ एक ऑयल सील होता है अंदर, ये रुखड़ेपन के कारण ऑयल सील डैमेज हो जाता है, इसीलिए ऑयल जो है वो बाहर लीक होता है। तो ये पाइप चेंज करना होगा, पर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला अभी इस बार आप ऐसे ही वो अंदर जो भी है ठीक करके नया ऑयल सील डाल दो, और अगर नेक्स्ट टाइम भी हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम ये पाइप चेंज करवा लूँ। और उन्होंने इसकी कीमत कुछ 900 रुपये बताई। तो मैंने इसको फिर से इसमें ख़राबी आएगी तभी मैं चेंज कराऊँगा अगली बार। तो ये भी सही हो गया। इंजन से यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था तो उन्होंने ये भी चेंज कर दिया। इसमें हेड खोल के कुछ काम होता है, चेंज करना होता है, यहाँ पे कुछ आता है, उन्होंने वो भी जो है हेड सील या हेड कैप जो है वो नया लगा दिया, रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा ये घड़ का साउंड जो इसमें आता था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। देखो उसने यही कहा बाइक पुरानी हो गई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यहाँ से क्लैंप एक होता है वो टूट गया है। तो ये ठीक ऐसे मतलब पूरी तरह ठीक नहीं होगा, इसको पूरा जो ये है इसको चेंज कराना होगा, तभी इसमें से पूरा वाइब्रेशन जाएगा। ऐसे जो है इसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन रहेगा। तो उसने यही बोला कि जितना हो सका था हमने ठीक किया, बाकी हल्का वाइब्रेशन रहेगा, वो पूरी तरह नहीं जाएगा। और हाँ, इसके एक इंडिकेटर भी ये वाला शायद फ्यूज़ था, उन्होंने चेंज किया। तो गाड़ी लगभग अच्छे तरह से सर्विस हो चुकी है और काम उन्होंने सही किया, मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब यही है बस देरी लगाई गाड़ी देने में। मुझे लगा उसी दिन मिल जाएगा गाड़ी, पर उन्होंने अगले दिन दिया। तो ये एक थी बजाज की कमी। तो बाइक जो है पूरी चमक चुकी है। तो अब मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा कि कितना लगा टोटल। तो ये उन्होंने बिल बना के दिया, 2 पेज का बिल है। तो एक जो है वो जो पार्ट्स हैं उसका बिल है। ये पार्ट्स जो हैं ये सब चेंज हुए हैं, जैसे कि ये ऑयल बजाज DTSI किट फॉर ऑयल सील, कैम शाफ्ट कैप, स्पार्क प्लग। हाँ, इसमें केबल क्लच भी चेंज हुआ था। ये जो क्लच है काफ़ी हार्ड हो चुका था, तो उन्होंने ये केबल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से कट गया था केबल। ये जो केबल जा रही है क्लच की वायर की, ये यहाँ से ख़राब हो गया था। मैं बताया ना बारिश यहाँ बहुत होती है, तो जंग लग के बारिश के कारण ये ख़राब हो गया था, पूरा जंग लग गया था इधर। तो उन्होंने ये वायर जो है वो चेंज कर दी। तो जो केबल क्लच है उसका प्राइस कुछ 178 है, टोटल GST वगैरह मिला के 229 रुपये। तो ये सब चेंज पार्ट हुआ है, आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो लेबर चार्ज है। तो लेबर चार्ज उन्होंने कहाँ लिया वो देखिए। तो लेबर फॉर रिप्लेस, हर एक पार्ट को चेंज करने के लिए इन्होंने अलग अलग लेबर लिया है। अगर आप देखेंगे लेबर फॉर रिप्लेस पार्ट, तो ये पार्ट को चेंज करने के लिए अलग लेबर है, ये अलग लेबर है। और एक जो लेबर है वो
पेड सर्विस है 413। और हाँ, अलग अलग पार्ट को चेंज करने का अलग अलग लेबर लिया है। तो आप देख सकते हैं, लेबर फॉर रिप्लेस पार्ट इसका 221 अलग है, इसका पेड सर्विस 413 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। इंजन ऑयल टॉपअप 51, ये 1005 है। तो लेबर चार्ज जो है 1005 इन्होंने बनाया है, और इसका जो इन्होंने टोटल किया है वो 1358 किया, 1642 किया है। वॉशिंग का भी उन्होंने चार्ज बताया, वॉशिंग का इन्होंने 127 लिया है, टोटल 149। तो जो पार्ट्स हैं उसका उन्होंने 1642 बिल बनाया है, और जो लेबर है उसका उन्होंने 1005 बिल बनाया है। तो टोटल जो है इनको अगर करेंगे तो मैंने पे जो उनको किया वो 2648 रुपीज़। तो ये मैंने उनको जो है वो पे किया है। तो ठीक है यार, मतलब पार्ट्स चेंज हुए थे, वरना जनरली जो है इनका जो सर्विस है वो 1500 से 1800 रुपीज़ के बीच हो जाता है। पर हाँ, पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हैं बाइक में, तो उसका भी अलग से खर्च लगा। तो जनरली मुझे जब पार्ट्स चेंज होते हैं तो यही 2600, कभी 2200, कभी 2500 इतना ही खर्च आता है। और हाँ, अगर पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं चेंज होते हैं तो 1700, कभी 1800, कभी 1500 इतना लगता है। तो भाई ठीक है यार, यही वीडियो है मेरी सर्विस की। बस एक ही मुझे बजाज से कंप्लेन थी कि उन्होंने जिस दिन मैंने बाइक दी, मतलब 22 नवंबर को मैंने बाइक दी, और उन्होंने बाइक मुझे 23 नवंबर को दी, अगले दिन दी। तो शायद हो सकता है कि उनका ज़्यादा बाइकें थी, जो पिछला जो स्टॉक है वो क्लियर नहीं हुआ होगा सर्विस का, तो इसीलिए उन्होंने देरी लगाई, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है यार, बाकी मैं सर्विस से सेटिस्फाइड था, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने सही काम करके दिया है। तो अब मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ कि सर्विस के बाद मतलब कुछ रिफाइनमेंट आया है या नहीं। वही ये कुछ आगे की लुक है इसकी। तो भाई होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय एंड मेनी थैंक्स।